श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अथ षष्ठो अध्याय, छठे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठम अध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य करोति यः स सन्यासी च योगी च नैराग्यं चाक्रियः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस मनुष्य द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीत लिया है उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है। जिसने नहीं जीता वह आप ही शत्रु है। जो पुरुष सुख दुखादि में मान अपमान में शांत चित्त रहकर परमात्मा में ध्यान लगाते हैं वही पुरुष अपना उद्धार कर पाते हैं। योगी युजित सततमात्मानं रसे स्थिता एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित योगी अकेला ही एकांत में आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। नासागिरी के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ जो आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप में लगाता है वह परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। परमात्मा प्राप्ति का उपाय भगवान ने बताया है कि आत्मा का परमात्मा में ध्यान लगाए। यह लभद्वाम चापरम लाभम मन्यते नादिके ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा प्राप्ति रूप अवस्था को पाकर योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण संसार में भूतों में मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है उसके लिए मैं दृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। अर्थात संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है। इसकी एक अच्छी कथा आती है कि एक गुरु नामदेव हुआ करते थे जो समस्त प्राणियों में भगवान के साक्षात्कार दर्शन किया करते थे। एक समय की बात है कि वो दाल बाटी बना रहे थे और एक कुत्ता आया। कुत्ता एक बाटी लेकर के जा रहा था। भगवान रामदेव गुरु नामदेव घी का डब्बा लेकर के कुत्ते के पीछे पीछे भगते हैं। वो कहते हैं कि हे परमात्मा, इसको घी से चौपड़ देने दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव को 110 बार विष्णु का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि वे हर प्राणी में परमात्मा का वास समझते थे। अर्जुनवाच चंचलमी मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करं दुष्करं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है इसलिए इसको वश करना दुष्कर मानता है। भगवान वाच संशयं महाभावो मनोर्दो निग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गुरुते। श्री कृष्ण बोले,
हे महाबाहो, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, वह कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अर्जुन उवाच, फिर अर्जुन कहते हैं, हे प्राप्त योग सिद्धि का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जो योग सिद्धि प्राप्त न होने पर या मन विचलित होने पर प्राणी किस गति को प्राप्त होता है। अर्थात कोई प्राणी योग सिद्धि का प्रयास कर रहा है, किंतु बीच में उसका मन विचलित हो गया या योग भ्रष्ट हो गया, तो हे भगवान, वह किस गति को प्राप्त होता है। वह प्राणी छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। इसका जवाब भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, पार्थ नेमं नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याणम कश्चित दुर्गति तात गच्छति। कि भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है और उसके प्रभाव से फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर प्रयत्न करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि कोई योग परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करता है और यदि योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसे भी पुण्य फल ही प्राप्त होता है। ये हमारे मन के जो वहम है कि हमने बहुत पुण्य किए और हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, कि इससे साफ समाधान हो जाता है कि जो भी परमात्मा प्राप्ति के प्रयास करता है उसे पुण्य फल प्राप्त निश्चित होता है। योगी नामपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे मुक्तमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। षष्ठम अध्याय। सप्तम अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तमो अध्याय। सातवें अध्याय में श्री कृष्ण क्या कहें, आइए मनन करते हैं, स्मरण करते हैं। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी जीवन की कई समस्याओं अनेक सभी समस्याओं का समाधान समाहित है। श्री भगवान उवाच, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए सुन। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम विदम भक्ष्याम शेषता। मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ये पार्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उनमें से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से जानता है। ये पार्थ, ये संपूर्ण जगत मेरे द्वारा रचित जड़ प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा दूसरी जीव रूपा चेतन प्रकृति से बना है। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत जड़ प्रकृति से और चेतन प्रकृति से बना है। चेतन भगवान स्वयं है, आत्मा, चेतना शक्ति। श्रीमद् भागवत में महर्षि भगवान वेद व्यास ने बताया कि सृष्टि रचना की जब प्रभु की इच्छा शक्ति हुई तो ब्रह्मा उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना अपनी मानसिक रूप से करने लगे, किंतु सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। और विष्णु ने और ब्रह्मा ने
जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें अपने दो रूप शिव और शक्ति का रूप दिखाया और आगे चल करके फिर सृष्टि का विस्तार शिव और शक्ति से हुआ। और सृष्टि विस्तार के लिए चेतन शक्ति के रूप में आत्म स्वरूप में स्वयं साक्षात भगवान हर प्राणी में विराजमान हुए। श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, संपूर्ण जगत में हर रूप में मैं व्याप्त हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। त्रिपुरगुणा महेर भावे मेरे भी सर्वविदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यम परमम व्ययम। ये सारा संसार सत्य रज तम गुणों के कारण मोहित हो रहा है, इसलिए मुझ अविनाशी को नहीं जानता। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहत्य ज्ञानम भाषणम भावमाशिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बसते। चतुर्विद्याम भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले चार प्रकार के भक्त अर्थार्थी और जिज्ञासु ज्ञानी भक्तजन मुझको भजते हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तत्त्वात्म एव मे मतम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त साक्षात मेरा स्वरूप है। अर्थात भगवान को कोई आत्म भाव से, कोई अर्थ के भाव से, कोई जिज्ञासा के भाव से और कोई ज्ञान प्राप्ति के भाव से बसता है, किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जन मुझे साक्षात मेरा स्वरूप है। बहनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितं स महात्मा सुदुर्लभम। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी है, इस प्रकार मुझको बसता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात जो ये जानता है कि सब जगह परमात्मा व्याप्त है और सारी सृष्टि परमात्मा से चल रही है, वही व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चित निश्चिति तस्य तस्याचरम श्रद्धा तामेव। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपनी भोगों की कामना द्वारा अन्य देवताओं को बसते हैं, और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा स्थिर करता हूँ। वह अपने इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता हुआ पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होता है। वह मेरा भक्त अंत में मुझको प्राप्त होता है। ये बड़े अच्छा प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया है कि जब संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूँ तो फिर प्राणी क्यों चलायमान रहता है। जो जिस देवता को पितरों को भजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, जिस देवता को भजता उसी देवता को प्राप्त होता है। साधि भूतादि देवम मां साधि यज्ञम चाहिए गुरु प्राणाय काले पीछे माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित का सबका आत्म रूप में मुझे अंतकाल में बसते हैं, वे पुरुष मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में भगवान ने कहा है कि जब सर्वव्यापी हूँ मैं, तो मुझको भजने वाले प्राणी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।